ये तज्जिया इस्लामाबाद साउंड की जानिब से पेश किया जा रहा है। आज हम एक क्लासिक पावर्ड ऑडियो मिक्सर PVXR 1600D का एक गहरा तकनीकी जायजा लेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज भी प्रोफेशनल साउंड की दुनिया में इसकी क्या अहमियत है। तो PVXR 1600D ये एक हाई कैपेसिटी पावर्ड ऑडियो मिक्सर है। फील्ड में इसको एक वर्क हॉर्स के तौर पर जाना जाता है, मतलब एक ऐसा काबिल एतमाद आला जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपका साथ ना छोड़े। देखें, लाइव इवेंट्स में किसी भी किस्म की नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं होती और यही वो मकाम है जहां इस जैसे आलात पर भरोसा किया जाता है। ये एक 16 चैनल का अमेरिकन मेड पावर्ड मिक्सर है। अब जरा एक मंजर जहन में लाएं। एक कव्वाली की महफिल हो रही है, हारमोनियम है, तबला है और कई सारे गायक हैं जिनके लिए अलग अलग माइक्रोफोन लगे हुए हैं। ये मिक्सर इसी किस्म के पेचीदा सेटअप को बहुत आसानी से संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहां आवाज़ की सफाई और ताकत दोनों ही इंतहाई ज़रूरी होती हैं। चले अब जरा इसके ऑडियो सिग्नल पाथ को देखते हैं और शुरुआत करते हैं इसके प्री एम्पलीफायर से, क्योंकि किसी भी आवाज का असल मेयार, उसकी बुनियाद यहीं से बनना शुरू होती है। अच्छा, इस मिक्सर के जो प्रीएम्प्स हैं वो बहुत क्लीन हैं और डायनामिक माइक्रोफोन्स के लिए काफ़ी हेडरूम देते हैं। इसका लो नॉइज़ फ्लोर खासतौर पर बहुत अहम है। इसका मतलब ये है कि जब कोई तकरीर कर रहा हो या गाना गा रहा हो तो जो खामोशी के लम्हात होते हैं उनमें कोई गैर ज़रूरी हिस की आवाज़ नहीं आती। इससे आवाज़ बिल्कुल साफ और ताकतवर सुनाई देती है। फिर इसमें प्री फेडर मॉनिटर सेंड्स हैं, जिससे स्टेज पर मौजूद फनकारों को उनका अपना मिक्स सुनने में आसानी होती है, जबकि पोस्ट फेडर इफेक्ट सेंड से मूल आवाज़ में इको या रिवर्ब जैसे इफेक्ट शामिल किए जा सकते हैं। ये चीज़ें लाइव मिक्सिंग में बहुत लचक फराहम करती हैं। तो सिग्नल को साफ गेंद देने के बाद अगला मरला आता है टोन को शेप करने का और फीडबैक को कंट्रोल करने का। हर चैनल पर जो 4 बैंड EQ मौजूद है वो हर एक माइक या इंस्ट्रूमेंट की टोन को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट करने की सहूलत देता है। और उसके बाद मेन आउटपुट पर जो ड्यूअल 9 बैंड ग्राफिक EQ है, उससे पूरे हॉल की आवाज को कमरे की साख्त के मुताबिक ढाला जा सकता है और फीडबैक को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है। फील्ड में यह इम्तिजाज बेहतरीन कंट्रोल देता है। अब हम बात करते हैं इस मिक्सर के दिल की, यानी इसके अंदरूनी पावर एम्पलीफायर सेक्शन की। ये वो हिस्सा है जो स्पीकर्स को बराह रास्त चलाता है और इसकी हकीकी कारकर्दगी को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये इसकी ऑफिशियल पावर रेटिंग्स हैं। फी एम्पलीफायर चैनल ये 4 ओहम लोड पर 300 वॉट्स और 8 ओहम लोड पर 150 वॉट्स की मुसलसल पावर देता है। याद रहे, ये असल RMS पावर है, ना कि वो बुलंदोबांग दावे जो अक्सर ऑनलाइन इश्तिहारात में नजर आते हैं। एक प्रोफेशनल सेटअप के लिए सिर्फ असल और मुसलसल पावर ही अहमियत रखती है। इसमें PV की मशहूर DDT टेक्निक भी शामिल है। अब इसका अमली फ़ायदा यह है कि जब इवेंट के दौरान सिस्टम को बहुत ज़ोर से चलाया जाता है तो ये फिक्र नहीं रहती कि आवाज़ फटने से कीमती स्पीकर्स जल जाएंगे। ये सर्किट एक हिफाजती जाल की तरह काम करता है जो स्पीकर्स को महफूज रखता है। अब एक बहुत ही अहम मौजू की तरफ आते हैं, स्पीकर्स को इस मिक्सर के साथ सही तरीके से जोड़ना। ये ना सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है, बल्कि पूरे सिस्टम की हिफाजत के लिए भी लाजमी है। इस मिक्सर को महफूज और काबिल एतमाद तरीके से चलाने का सबसे बड़ा उसूल ये है, फी एम्पलीफायर चैनल पर कम से कम लोड 4 ओहम होना चाहिए। इससे कम लोड एम्पलीफायर को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। स्पीकर लोड का हिसाब लगाना बहुत आसान है। अगर एक चैनल पर 2 स्पीकर्स मुतवाजी यानी पैरेलल में जोड़े जाएं तो फॉर्मूला यह है। मिसाल के तौर पर 2 8 ओहम के स्पीकर्स को एक साथ जोड़ने से कुल लोड 4 ओहम बनता है। यह इस मिक्सर के एक चैनल के लिए बिल्कुल महफूज और ज़्यादा से ज़्यादा लोड है। बस हमेशा इस बात को यकीनी बनाना है कि कुल लोड 4 ओहम हो या उससे ज़्यादा हो। चलें अब इसकी बनावट और तवील मुद्दती एतबार पर बात करते हैं। ये वो खुसूसियात हैं जो रेंटल कंपनियों और फील्ड ऑपरेटर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इसका वज़न तकरीबन 27 किलोग्राम है। आजकल जहां हल्के वज़न वाले एम्पलीफायर्स आम हैं, ये वज़न दरअसल इसकी मजबूती और काबिल एतमाद पावर सप्लाई की अलामत है। इसके अंदर जो भारी अज्जा हैं वही इसकी मुसलसल पावर डिलीवरी और थर्मल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाते हैं। ये 1991 का अमरीकी मेड मॉडल है। इसकी मजबूत ढाती बॉडी, 2 स्पीड फैन कूलिंग सिस्टम और जामे हिफाजती सर्किट्स, ये सब मिलकर इसे इंतहाई काबिल एतमाद बनाते हैं। इसका डिज़ाइन बेहतरीन हीट डिसिपेशन को यकीनी बनाता है, जिससे ये लंबे और हाई आउटपुट इवेंट्स के दौरान भी ठंडा और मुस्तहकम रहता है। फील्ड में इसका मतलब है जहनी सुकून।
ये यकीन होता है कि ये मिक्सर लंबे इवेंट्स में घंटों चलने के बाद भी धोखा नहीं देगा, और रेंटल कंपनियों के लिए यही सबसे अहम है, जहां साख ही सब कुछ होती है। तो इन तमाम तकनीकी नुकात को मद्देनजर रखते हुए हतमी फैसला क्या है? आखिर ये मिक्सर किन लोगों के लिए बेहतरीन इंतखाब है? देखें, ये मिक्सर छोटी से दरमियानी साउंड रेंटल कंपनियों, इदारों जैसे कम्युनिटी हॉल्स या इबादत गांव अपना पीएस सिस्टम खुद चलाने वाले लाइव बैंड्स और उन टेक्नीशियंस के लिए एक मिसाली हल है जिन्हें एक मजबूत और ऑल इन वन हल की ज़रूरत होती है। अपनी पावर क्लास और साबितशुदा एतबार को देखते हुए ये एक मुनासिब कीमत का हल है, यानी ये अपनी कीमत के बदले में बेहतरीन कारकर्दगी और जहनी सुकून फराहम करता है। तो खुलासा ये कि इसकी अहम तकनीकी खूबियों में मुस्तहकम और कंट्रोल शुदा पावर डिलीवरी, मौसर EQ के साथ एक साफ ऑडियो पाथ, मजबूत जिस्मानी बनावट और मुसलसल लोड के तहत आला दर्जे की रिलायबिलिटी शामिल है। अब एक सवाल उन लोगों से जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया है, क्या इस मिक्सर को किसी बड़े और चैलेंजिंग PA सेटअप में इस्तेमाल करने का तजुर्बा हुआ है, और अगर हुआ है तो उसकी हुदूद कहाँ नजर आईं? अपना तजर्बा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। इस जैसे मज़ीद तकनीकी जायज़ों के लिए इस वजाहत को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।